भागवत गीता का अध्याय 8 अक्षर परब्रह्म योग। इस अध्याय में भगवान ब्रह्मा को प्राप्त करने की पद्धति के बारे में बताते हैं, कैसे एकाग्र योग और एकाग्र ध्यान के माध्यम से कोई ब्रह्म तक पहुंच सकता है। ये वह मार्ग है जो व्यक्ति को उस परमधाम की ओर ले जाता है जहां से कोई वापसी नहीं है। अध्याय में वापसी के मार्ग का भी उल्लेख है। अस्थायी आनंद का एक क्षेत्र जिसमें एक को ले जाया जाता है, केवल सीमा की दुनिया में वापस लाया जा सकता है। अविनाशी ब्रह्म जिसकी प्रकृति पारलौकिक और आसन है, चीजों और प्राणियों के इस नाशवान संसार में व्याप्त है। इस संसार में जो जिस चीज का पीछा करता है वह उसी को प्राप्त करता है। स्वयं का अनुसरण करने से स्वयं का बोध होता है। कृष्ण मानव जाति को मन और बुद्धि को स्वयं को समर्पित करने की सलाह देते हैं, जबकि शरीर कार्रवाई में लगा हुआ है जो साधक को ब्रह्म की परम स्थिति तक ले जाएगा। प्रवचन के मुख्य बिंदु, अर्जुन का प्रश्न और भगवान का उत्तर। 1 से 8 प्रणव का अभ्यास और इसके अद्भुत प्रभाव। 9 से 16 निर्माण और विघटन की व्याख्या। 17 से 19 भगवान का विश्वव्यापी रूप और भक्त इसे कैसे प्राप्त करता है। 20 से 22 अंधेरे और उजाले के रास्ते, चंद्रमा के पखवाड़े। 23 से 26 योगी की शक्ति। 27 से 28 श्लोक 1 से 28 तक। श्लोक 1 और 2 अर्जुन ने कहा, हे सर्वोच्च भगवान, ब्रह्म क्या है, पूर्ण वास्तविकता, अध्यात्म, व्यक्तिगत आत्मा क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत क्या कहा जाता है और अधिदैव किसे कहा जाता है, शरीर में अधियज्ञ कौन है और वह अधियज्ञ कैसे है। हे कृष्ण, स्थिर मन वाले मृत्यु के समय आपको कैसे जानेंगे। श्लोक 3 भगवान ने कहा, ब्रह्म सर्वोच्च अविनाशी है। इसकी आवश्यक प्रकृति को अध्यात्म आत्मज्ञान कहा जाता है। यज्ञ की वह क्रिया जिससे प्राणियों की उत्पत्ति होती है कर्म कहलाती है। श्लोक 4 हे देहधारी आत्माओं में श्रेष्ठ, भौतिक अभिव्यक्ति जो लगातार बदलती रहती है उसे अधिभूत कहा जाता है। भगवान का सार्वभौमिक रूप जो इस सृष्टि में दिव्य देवताओं की अध्यक्षता करता है अधिदैव कहलाता है। मैं जो हर जीव के हृदय में निवास करता हूँ अधियज्ञ या सभी बलिदानों का स्वामी कहलाता हूँ। श्लोक 5 जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं वे मेरे पास आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्लोक 6 अंतकाल में जब मनुष्य शरीर त्यागता है तो जिस जिस वस्तु का चिंतन करता है वही ही वह प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, सदैव उसी के चिंतन में लीन रहते हुए। श्लोक 7 इसलिए हर समय निरंतर मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। मन और बुद्धि मुझ में लीन होकर तुम निश्चय ही मेरे पास आओगे। श्लोक 8 अभ्यास के साथ, हे पार्थ, जब तुम निरंतर मुझ परम दिव्य व्यक्तित्व को याद करने में मन को लगाओगे, बिना विचलित हुए तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। श्लोक 9 और 10 जो शरीर त्यागते समय योगाभ्यास के बल से प्राणवायु को भौहों के बीच में स्थिर करता है और परमाणु से भी सूक्ष्म, सर्वज्ञ, प्राचीन, समस्त लोकों के नियंता का निरंतर चिंतन करता है, सबका पालन करने वाला, अचिंत्य रूप वाला, सूर्य के समान स्वयं प्रकाशित, अंधकार से परे वह स्वयं प्रकाशित परमात्मा को प्राप्त करता है। श्लोक 11 अब मैं तुम्हें उस अवस्था का संक्षेप में वर्णन करता हूं जिसे वेद जानने वाले अविनाशी कहते हैं और जिसमें आत्मसंयमी और आसक्ति से मुक्त सन्यासी प्रवेश करते हैं और जिसके लिए साधक संयम का जीवन व्यतीत करते हैं। श्लोक 12 और 13 वह जो इंद्रियों के सभी द्वारों को बंद कर देता है, मन को हृदय के भीतर सीमित कर देता है, प्राण को सिर में खींच लेता है और योग के अभ्यास में संलग्न हो जाता है, ओम का उच्चारण करता है, जो ब्रह्म को दर्शाता है और मेरा ध्यान करता है, वह जो ऐसा करता है जाता है, शरीर को त्याग कर परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। श्लोक 14 हे पार्थ, जो योगी अनन्य भक्ति से सदैव मेरा ही चिंतन करते हैं उनके लिए मुझ में निरंतर लीन रहने के कारण मैं सहज ही प्राप्त कर सकता हूँ। श्लोक 15 मेरे पास आने के बाद ये उच्च मन वाले लोग अब पुनर्जन्म के अधीन नहीं हैं, जो क्षणभंगुर और दर्द का घर है क्योंकि वे उच्चतम पूर्णता तक पहुंच चुके हैं। श्लोक 16 हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के सभी संसार वापसी के अधीन है, मुझे प्राप्त करने के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। श्लोक 17 जो लोग ब्रह्मा के दिन की लंबाई को जानते हैं जो 1000 युगों में समाप्त होता है और रात जो 1000 युगों में समाप्त होती है, वे दिन और रात को जानते हैं। श्लोक 18 दिन के आने पर सभी प्रकट वस्तुएं अव्यक्त से प्रकट होती हैं और रात के आने पर वे फिर से अव्यक्त में विलीन हो जाती हैं। श्लोक 19 प्राणियों की एक ही भीड़ बार बार बाहर आ रही है, स्वयं के बावजूद रात के दृष्टिकोण पर पार्थ
विलीन हो जाती है और दिन के दृष्टिकोण पर स्वयं को फिर से प्रकट करती है। श्लोक 20। लेकिन इस अव्यक्त से परे एक और अव्यक्त सनातन सत्ता है जो सभी प्राणियों के नाश होने पर नष्ट नहीं होती है। श्लोक 21। इस अव्यक्त को अविनाशी कहा जाता है, इसे अंतिम लक्ष्य कहा जाता है जहां से पहुंचने वाले कभी वापस नहीं आते। वह मेरा परमधाम है। श्लोक 22। वह परम पुरुष जिसमें सभी प्राणी निवास करते हैं और जिसके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है, उसे प्राप्त किया जा सकता है ओमाइक्रॉन पार्थ केवल उसी को निर्देशित संपूर्ण आत्मा की भक्ति से। श्लोक 23। अब मैं आपको बताता हूं ओमाइक्रॉन महानतम भारत, जिस समय में योगी चले जाते हैं वह कभी वापस नहीं आते हैं, और वह समय भी जिसमें वे वापस लौटने के लिए प्रस्थान करते हैं। श्लोक 24। अग्नि प्रकाश दिन का समय, चंद्रमा का उज्ज्वल आधा भाग और सूर्य के उत्तरायण के 6 महीने इस मार्ग को अपनाते हुए ब्रह्म के ज्ञाता ब्रह्म के पास जाते हैं। श्लोक 25। धुआं रात, चंद्रमा का अंधेरा आधा और सूर्य के दक्षिणायन के 6 महीने इस मार्ग को अपनाते हुए योगी चंद्रपथ पर पहुंचता है और वहां से लौट आता है। श्लोक 26। ये 2 रास्ते उज्ज्वल और अंधेरा दुनिया के शाश्वत पथ माने जाते हैं। एक के पीछे चलने से मनुष्य वापस नहीं आता और दूसरे के पीछे चलने से उसका पुनर्जन्म होता है। श्लोक 27। कोई भी योगी जो इन दोनों मार्गों को समझ लेता है कभी भी मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, सदैव योग में स्थित रहो। श्लोक 28। जो योगी यह जानता है वह वेदों के अध्ययन, बलिदान, तपस्या, उपहार देने के लिए निर्धारित सभी पुरस्कारों को पार कर जाता है, वह परम आदि धाम को प्राप्त करता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकॉन को भी दबाएं।